नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम रघुवंश का नामकरण किस प्रकार से हुआ इस बारे में चर्चा करेंगे और रघुवंश का जो मुख्य स्रोत है महाकाव्य, ये किसको लेकर के लिखा गया है, किस पर आधारित है, इस पर बात करेंगे। और हाँ, आपके पाठ्यक्रम में जो द्वितीय सर्ग रघुवंश का चलता है उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रघुवंश जो है उसका नामकरण रघु शब्द लक्षणया रघुवंशी राजाओं का बोधक है। जैसा कि सिद्धांत कौमुदी में भी भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है, रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये निरुध्यमाना यदुभिः कथम चिदिति तु रघुर्यदुः शब्दस्तयोस्तद अपत्ये लक्षणया। और रघुणाम वंशः रघुवंशः षष्ठी तत्पुरुष से, अर्थात रघुणाम वंशः रघुओं का, रघु राजाओं का जो वंश है षष्ठी तत्पुरुष, इसको अधिकृत्य करके महाकाव्यम रघुवंशम, जो महाकाव्य रघुवंश है उसका नामकरण हुआ है, जो कि रघुवंश और अण प्रत्यय लग के अधिकृत्य कृते ग्रंथे, इस सूत्र से रघुवंश शब्द बना है, रघुवंश का नामकरण हुआ है। इस प्रकार से रघुवंश की सिद्धि हो जाने पर इसका अर्थ होता है कि वह महाकाव्य जिसमें रघु राजाओं के वंश का वर्णन किया गया है। चूँकि महाकाव्य शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए रघुवंशम भी नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। ये तो बच्चों बात हुई रघुवंश के नामकरण की। अब हम बात करते हैं रघुवंश महाकाव्य का स्रोत क्या रहा है। तो रघुवंश जो महाकाव्य है उसका स्रोत मुख्यतः वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण है, वही है। वाल्मीकि रामायण में लगभग 2400 श्लोक हैं और कालिदास ने इसी से अपने रघुवंश के लिए सामग्री को इकट्ठा किया है। लेकिन महाकवि कालिदास ने रामायण के बहुत से दृश्यों को छोड़ भी दिया है अथवा उनका नाम उल्लेख मात्र ही किया है। यह भी हो सकता है कि महाकवि कालिदास वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अन्य रामायणों से भी परिचित हों। रघुवंश में उन्होंने हरिवंश या विष्णु पुराण के आधार पर राजाओं की सूची का निर्माण किया है। इसका 14वां सर्ग पद्म पुराण से भी मिलता जुलता है। तो ये बात हुई रघुवंश महाकाव्य का स्रोत क्या है बच्चों, वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण है। वहीं से कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य को लिखने के लिए या अपना जो रघुवंश महाकाव्य है उसके लिए सामग्री को एकत्रित किया है। अब जो आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय सर्ग चलता है रघुवंश का, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी विस्तृत व्याख्या आप देखिए क्या है। रघुवंश का जो द्वितीय सर्ग है उसमें क्या बताया गया है। प्रातःकाल होते ही राजा दिलीप ने नंदिनी की पूजा करके उसके बछड़े को दूध पिला करके जंगल में चढ़ने के लिए छोड़ दिया और स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़े। जिस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने सेवा करना बताया था, उसी प्रकार राजा ने नंदिनी गौ की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। राजा को गाय की सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। तब गाय ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं ये केवल स्वार्थ भाव से ही मेरी सेवा करते हैं या सच्चे भाव से। ऐसा विचार करके वह 22वें दिन जंगल में चरते चरते हिमालय की एक गुफा में घुस गई। उसके घुसते ही उस पर एक सिंह टूट पड़ा। राजा ने नंदिनी गौ की जान बचाने के लिए जो ही तरकश से बाण निकालना चाहा, त्यों ही उनकी उंगलियां बाणों से चिपक गई। तब सिंह ने मनुष्य की बोली में कहा, राजा, मैं कुंभोदर नाम का शंकर का सेवक हूँ। इस सामने वाले देवदारू के वृक्ष को पार्वती जी ने लगाकर बड़ा किया है। एक बार एक हाथी ने इसकी छाल रगड़ दी।
इस पर पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। अतः शंकर जी ने मुझे इसकी रखवाली करने के लिए नियुक्त किया है और कहा है कि जो भी जानवर यहाँ आए तुम उसे मार करके खा जाओ। तो इसलिए तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो, तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। राजा ने कहा कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा जाओ, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। सिंह ने कहा, राजन तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो, क्योंकि एक छोटी सी गाय के लिए अपने प्राण गंवा रहे हो और अपना सारा राज्य चौपट करना चाहते हो। यदि जीवित रहोगे तो अनेक गायों की रक्षा कर सकते हो। राजा ने एक नहीं सुनी और सिंह राजा को खाने के लिए तैयार हो गया और राजा की उंगलियां अपने तरकश से जो बाण निकालना चाह रहे थे वहाँ से उनकी छूट गई। जो ही वे सिंह के सामने अपने को समर्पण करने के लिए गिरे, त्यों ही देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और उनको मधुर वचन सुनाई पड़े। क्या सुनाई पड़े? उठो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने सिर उठाकर देखा तो सिंह गायब था। तब नंदिनी ने मनुष्य की बोली में कहा, राजन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मैं तुम्हारी परीक्षा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, रानी सुदक्षिणा के गर्भ से मेरा जैसा ही पुत्र हो जो मेरे वंश को चलाने वाला हो। नंदिनी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा नंदिनी को लेकर के आश्रम में चले आए और वशिष्ठ जी ने गौ सेवा का व्रत पूरा हुआ जानकर राजा व रानी सुदक्षिणा को आशीर्वाद दिया और उन्हें अयोध्या के लिए विदा किया। अयोध्या में आने पर रानी सुदक्षिणा गर्भवती हो गई। ये जितना भी वृत्तांत अभी आपने जाना, ये सारा रघुवंश के द्वितीय सर्ग में है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तो बच्चों, ये आज द्वितीय सर्ग के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगली कक्षा में हम इसके प्रथम श्लोक से पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।